और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियां और ऑपरेशन की जानकारी दी। सीडीएस ने पीएम को जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति या प्री मैच्योर सेवानिवृत्ति लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी डॉक्टरों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट काम करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। सीडीएस ने पीएम को बताया कि अस्पतालों में डॉक्टर की मदद के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया जा रहा है। पीएम को यह भी जानकारी दी गई कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के साथ उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों के लिए जारी किए जाएंगे। पीएम ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। पीएम ने ट्वीट किया कि मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने और मानव संसाधनों के इस्तेमाल सहित कई कोरोना से लड़ाई में सेना की तैयारियों की समीक्षा की। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 27 अप्रैल से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी और आवश्यक सेवाओं को अनुमति रहेगी, जबकि सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी है कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। कोरोना काल में कई बड़ी कंपनियां भारत की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में गूगल ने भी मेडिकल सप्लाई में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर के जरिए इस बात का ऐलान किया है कि 135 करोड़ रुपए की मदद देने की बात कही है। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। अमेरिका वैक्सीन के लिए कच्चे माल के साथ वेंटिलेटर समेत दूसरे मेडिकल उपकरण देने के लिए राजी हो गया है। दोनों देशों के एनएसए के बीच हुई बातचीत के बाद ये सहमति बनी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च आने का दावा किया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने फ्री वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। भाटी ने कहा है कि अशोक गहलोत ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माखन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस संगठन के मंथन के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने कहा कि बीजेपी केवल सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को भड़काती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने एम्स के साथ ही मथुरा दास माथुर और महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। इस दौरान शेखावत ने कई मरीजों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हिम्मत बढ़ाई। कोटपुतली के राजकीय जिला अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए गए 17 छोटे बड़े वेंटिलेटर धूल भाग रहे हैं। 1 साल का समय गुजर जाने के बाद भी जिम्मेदार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले पाए और इन वेंटिलेटर्स का वेंटिलेशन नहीं हो पाया। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब यात्रा को टाल दिया है। यह यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली थी। कोरोना से जंग के बीच ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए आगे आई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तारीफ व्यापारियों के संगठन CAIT ने RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ रतन टाटा और नवीन जिंदल की लोगों की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस बीच UAE ने भारत के प्रति अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में दिखाया। आपको बता दें कि सबसे ऊंची इमारत से #स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया का मैसेज दिया गया। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,52,991 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,73,00,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,812 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,95,000 को पार कर गया है।
वहीं पिछले 24 घंटे में 2,19,272 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,43 लाख को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 28 लाख के पार हो गई है। अब यहां 28,07,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 66,191 नए मरीज मिले, जबकि 61,450 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 832 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 35,311 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 25,633 लोग रिकवर हुए हैं और 206 लोगों की मौत हुई है। इधर 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 22,933 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 21,071 लोग रिकवर हुए हैं और 350 की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 94,000 को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 12,666 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 11,595 लोग ठीक हुए हैं और 190 की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,601 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 11,324 लोग रिकवर हुए हैं और 92 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटे में 14,296 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 6,727 लोग रिकवर हुए हैं और 157 की मौत हुई है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6,649 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 74 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना से मौत के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 7 और मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो गई है, जिसके बाद कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 253 तक पहुंच गया है। प्रदेश में आज से नई गाइडलाइन लागू हो गई है। नए नियमों में आज से निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक, केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता तक ही अनुमति होगी। आज से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दौसा जिले में भी भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर आने वाले रास्तों पर सीमाएं सील कर दी गई हैं। यहां पर बिना वजह आ रहे यात्री वाहनों को रोका जा रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए गहलोत सरकार एक्शन मोड में है। आज से निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक लग गई है। चूरू में पुलिस ने कोरोना एडवाइजरी की पालना में कार्रवाई करते हुए सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से आए निजी वाहन का 29,000 रुपए का चालान काटा। पाली के सोडावास गांव में एक ही परिवार की 4 शादियों में 500 से अधिक लोगों की भीड़ के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर शादी समारोह के आयोजन से 1 लाख का जुर्माना वसूला। सख्ती के बावजूद कुछ लोग शादियों में नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सीकर में आया है, जहां बड़ी संख्या में लोग शादी समारोह में शिरकत करते नजर आए। इसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक दल ने 25,000 रुपए का चालान काटा। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद आमजन में जरा भी खौफ नहीं है। सब्जी मंडी में तो लोगों की भारी भीड़ लग रही है। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के बाद बाजार खुलते ही ग्राहकों की भारी भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी, जो कोरोना संक्रमण को खुले तौर पर दावत देते नजर आए। एक तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी ओर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। दौसा में हालात यह है कि चालान बुक कम पड़ने लगी हैं। जिले में अब तक 7,000 लोगों का चालान काटा जा चुका है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नए नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन भरतपुर में नियम कायदे फेल नजर आ रहे हैं। सुबह सब्जी मंडी में हजारों की तादाद में लोग नजर आते हैं, जिससे दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं। जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन में संशोधन के बाद अब पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। ऐसे में भरतपुर जिले में पेट्रोल पंप्स पर भीड़ उमड़ पड़ी। कोटा में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दूसरे राज्य से लगने वाले बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बूंदी, बारा, झालावाड़ और एमपी से सटे इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। बीकानेर के लूड़कर अड़सड़ के मुख्य बाजार में सख्ती से गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। सभी दुकानदारों को 11 बजे के बाद अनावश्यक दुकान न खोलने के निर्देश दिए। कोटा की सेंट्रल जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां पर एक जेलर, मेल नर्स और 4 कैदी पॉजिटिव हो गए हैं। जेल में सर्दी, खांसी, जुकाम वाले कैदियों और स्टाफ की कोरोना जांच करवाई जा रही है। वहीं 2 कैदियों की मौत हो गई। इसमें से एक कोरोना पॉजिटिव था, जबकि दूसरा सस्पेक्टेड बताया जा रहा है।
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर में कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने जिले के हालात पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और व्यवस्थाओं को और कारगर बनाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में लोग लापरवाही से पास नहीं आ रहे। आज बिजली बिल जमा कराने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी लंबी कतारों में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े दिखे। सीकर के नवलगढ़ पुलिया के पास पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जाम में फंस गए। यहां पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी और शहर के आने जाने वालों का कारण पूछ रही थी। इस पर डोटासरा ने पुलिस से कहा है कि जांच शहर के सभी बाहरी चेकपोस्ट पर की जाए। इसके बाद पुलिस ने वहां से चेकपोस्ट हटा लिया और जाम खत्म होने पर यातायात सुचारू हुआ। वीकेंड कर्फ्यू समाप्त होते ही डूंगरपुर की सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लग गई और इस मौके का फायदा उठाकर कई ऐसे दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोल ली जो अनुमति श्रेणी में नहीं। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सीकर की नीमका थाना में प्रशासन ने ऑक्सीजन के प्लांट को कब्जे में ले लिया। इस प्लांट की क्षमता 20,000 लीटर ऑक्सीजन की है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौर ने राजकीय भर्ती अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान राठौर पीपीई किट पहनकर अस्पताल के कोरोना वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों से व्यवस्थाओं संबंधी जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। राठौर ने साफ सफाई, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को देखते हुए विधायक कोष से 1000 मास्क, 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की पाइपलाइन के लिए राशि प्रदान की। बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र के बबर मगरा, गफूर भट्टा, गांधी कॉलोनी और तालविया पाड़ा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना संकट में मदद के लिए अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने विधायक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र से कोरोना संक्रमितों को 7 तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसमें फ्री दवा और भोजन भी शामिल है। सवाई माधोपुर में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से मौत होने की स्थिति में उसके शव को उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ऐसे में नगर परिषद उस शव के अंतिम संस्कार का जिम्मा उठा रहा है। भरतपुर के बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक दुकानदार ने प्रशासन की आंख में धूल झोंकने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। दरअसल ये दुकानदार ग्राहकों को अंदर बुलाकर दुकान में ताला लगा देता है। 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद राजसमंद में आज बाजार खुले। ऐसे में बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई और न ही इनको रोकने के लिए कोई इंतजाम किए गए। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में आज से प्रभावी हुई गाइडलाइन के तहत सुबह 11 बजे तक ही बाजारों को खोलने की अनुमति थी। लिहाजा सब्जी मंडी और ग्रासरी मार्केट में लोगों की भारी लापरवाही देखने को मिली। 23 अप्रैल को जारी की गई नई गाइडलाइन आज लागू हो गई है। निजी वाहनों के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल मिलना था। इसीलिए जैसे ही पेट्रोल पंप खुले लोगों की लाइन लग गई। कोरोना के इस बुरे दौर में सरकार की गाइडलाइन के चलते 11 बजे बाजार बंद होने के चलते और रोजगार के संकट के बीच द स्मार्ट अजमेरियन संस्था की ओर से गरीब और पैसे की कमी से जूझने वाले लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर उनकी कुछ सहायता की जा रही है। करौली में विधायक लाखन सिंह मीणा अचानक जिला चिकित्सालय पहुंचे और कोरोना आईसीयू और वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने पीएमओ की व्यवस्थाओं में सुधार के आवश्यक निर्देश भी दिए। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सामने की 2 मेडिकल दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने के आदेश के बाद कल अस्पताल के सामने की सभी मेडिकल शॉप के कर्मचारियों और मालिकों को कोरोना टेस्ट कराया गया था। इसमें 2 मेडिकल शॉप के कर्मचारी पॉजिटिव निकले। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस सख्ती दिखा रही है और लोगों से जुर्माना वसूल रही है। इसके साथ ही प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सवाई माधोपुर जिले में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ने लगी है, जिसके चलते सवाई माधोपुर में एम्बुलेंस कर्फ्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। चित्तौड़गढ़ में वीकेंड कर्फ्यू खत्म होते ही बाजार खुले और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानों पर लगने वाली भीड़ को लेकर पुलिस को गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ा और कई लोगों के चालान काटे गए।
दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा कस्बे में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस ने हार्डवेयर की एक दुकान को सीज किया, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। गाइडलाइंस की पालना को लेकर सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने शहर का दौरा किया। इस दौरान बेतरतीब ढंग से खड़े सब्जी के ठेलों को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और बेवजह बाहर निकल रहे लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी। जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत टोंक में आपको बता दें कि अधिकतर लोग गाइडलाइन का पालन करते नजर आ रहे हैं। 11 बजे के बाद बाजार में पूरी तरह सन्नाटा फैल गया। कोरोना काल में पाली विधायक डॉक्टर ज्ञानचंद पारक जी जान से जनसेवा में जुटे हुए हैं। वैसे तो पारक साल के 365 दिन बांगड़ अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने अपनी ड्यूटी और बढ़ा दी है। पाली विधानसभा से लगातार 5 बार के विधायक पारक 4 दशक से चिकित्सा सेवा में सक्रिय हैं। झुंझुनू नगर परिषद की आयुक्त अनीता खीचड़ कोरोना संकट में लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। वो न सिर्फ लोगों में मास्क बांट रही हैं, बल्कि इंदिरा रसोई के जरिए जरूरतमंदों की मदद भी कर रही हैं। आयुक्त अनीता ने एक टीम बनाकर रखी है, जिसमें 25 मार्च से लगातार काम कर रहे हैं। कोटा में कोरोना के बढ़ते केस के बाद जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। आज वार्ड नंबर 37 को पार्षद कौशल्याबाई ने सब्जी मंडी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का शुभारंभ किया। भरतपुर में जन अनुशासन पखवाड़े के अनुसार निर्धारित समय पश्चात खुली मिली दुकानों को प्रशासन ने सीज कराया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों को एडिशनल एसपी और एडीएम ने सिटी ने खुद रोककर वाहनों को सीज किया। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच कोटा में कई लोग सैकड़ों जिंदगियों को सांसें देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये लोग 24 घंटे अलर्ट मोड पर काम करके प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर बदल रहे हैं। करीब 24 ठेका कर्मी लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले ये कर्मचारी अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं। कभी सुबह का खाना रात को तो कभी रात का खाना सुबह खा रहे हैं। इनका हौसला बढ़ाने के लिए अधिकारी भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने पोखरण राजकीय चिकित्सालय, कोविड सेंटर और राम देवरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू की है। इसी के तहत शराब ठेकों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तय किया है, जिसके विरोध में आज शराब ठेकेदारों ने वाइन शॉप की चाबी मुख्य आबकारी अधिकारी को सौंपकर विरोध जताया। विरोध कर रहे शराब ठेकेदारों का आरोप है कि सरकार ने शराब ठेकों को खोलने का समय सुबह 6 बजे का तय किया है, जबकि इस समय लोग पूजा पाठ करते हैं। ठेकेदारों के मुताबिक उन्होंने महंगे दामों पर इस बार शराब दुकानों को खरीदा है और बिक्री नहीं होने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इस चरण में 36 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां कुल 268 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर 2 पैंथर सवाईमाधोपुर के एक होटल में जा घुसे। उन पैंथरों पर जैसे ही एक कर्मचारी की नजर गई, वो हक्का बक्का रह गया। देखते ही देखते होटल में पैंथर होने की बात आग की तरह फैल गई, जिससे होटल में हड़कंप मच गया। झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल के सामने नगर विकास न्यास द्वारा करवाए जा रहे नाले के काम को स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया है। यहां नाला गहरा करने के लिए ठेकेदार ब्लास्टिंग करवा रहा था, जिस कारण आसपास के 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में वाइब्रेशन हो रहा था। करौली में एक पुलिसकर्मी की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलने पर एसपी और भरतपुर आईजी सहित तमाम जाब्ता मौके पर पहुंचा और अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। झुंझुनू में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा चूरू रोड पर उस समय हुआ जब ट्रक का एक्सल टूट गया और ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बाला के छपड़ा में मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रेलवे ट्रैक पर पार करना महंगा पड़ गया। ट्रैक पार करते समय सामने से आ रही मालगाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में लिया। गनीमत रही कि युवक सकुशल बच गया। कोटा की इटावा पंचायत समिति के गुवाड़ी गांव में पानी टंकी की दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। हादसे के लिए लोगों ने गठिया निर्माण को जिम्मेदार ठहराया है। बारा के अंता में बाइक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।
अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर पीर बाबा की पुलिया साधना के पास एक ट्रक पलट गया। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। अलवर जिले के बानसूर में पुलिस को चकमा देकर गौ तस्कर भागने में कामयाब रहा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि गौवंशों से भरा पिकअप वैन लेकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। कोटा के अनंतपुरा इलाके के नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने राहगीरों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान महाराष्ट्र निवासी शेख तामीर के रूप में हुई है। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में एप्रन पहनकर वीडियो कॉल कर रही महिला को हिरासत में ले लिया गया है। आरोप है कि महिला को जब रोका गया तो उसने भागने की कोशिश की। उसी दौरान हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ में चोरों ने होटल गोल्डन के बाहर खड़ी बाइक की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने महज 5 मिनट में बाइक चोरी कर ली। चोरों की पूरी करतूत होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद बाइक मालिक ने सिटी थाना सूरजगढ़ में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के हाथ घटना के 4 दिन बीत गए हैं, मगर हाथ खाली है। अलवर के शाहजहांपुर कस्बे में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की सूचना पर नीमराड़ा और बहरोड से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर जुट गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उदयपुर के शहर के पुरोहितों के माधुड़ी इलाके में बने कबाड़ गोदाम में सर्किट से आग लग गई है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को इंटीग्रेटेड गोपालन वेब एप्लीकेशन से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। कोरोना काल में महावीर जयंती सादगी से मनाई गई। जयपुर की वैशाली नगर की नेमी सागर कॉलोनी में जैन भक्तों ने घर की छत पर महावीर जयंती मनाई। कोटा की मुक्केबाज बेटी अनुदिति चौधरी का घर पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।